द्रौपदी को अभिमान था भीष्म पितामह पर। भीष्म पितामह ने कोई रक्षा नहीं की। द्रौपदी को अभिमान था अपने पतियों पर। द्रौपदी के 5 पतियों ने भी रक्षा नहीं की पाए, नहीं की रक्षा। नहीं जब रक्षा की तो द्रौपदी को जब सभी पर विश्वास हट गया, जब अपना अभिमान भी टूट गया, तो द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर दिए कि हे सरकार, अब ये लाज आपके हाथ में है, और छोड़ दिया चीर को। प्रभु अब ये लाज आपके ही हाथ में, बचाएं या चली जाए, ये आपके हाथ में है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान बाल लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे भगवान थोड़े से और बड़े हुए, और बड़े होकर के भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक दिन, भगवान घुटनों के बल से चलते चले गए, और भगवान घुटनों के बल से जिस समय चले, भगवान दरवाजे से बाहर निकले, और दरवाजे से बाहर निकलने के बाद भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान ने ब्रजरस को धारण क्यों किया? कभी विचार किया? भगवान ने ब्रजरस इसलिए धारण की, अपनी जिह्वा पर भगवान ने ब्रजरस को इसलिए खाया, किस लिए? पृथ्वी का नाम एक संस्कृत में क्षमा भी है। आगे चल करके जब ग्वाल बाल हमारे साथ खेलेंगे, तो हो सकता है खेलते समय उस समय कोई अपराध हो गया, तो मुझे ये पृथ्वी माफ कर सके, उन ग्वाल बालों को ये पृथ्वी माफ कर सके, इसलिए भगवान ने ब्रजरस को धारण किया। भगवान ने जैसे ही मिट्टी को खाया, बलराम जी ने देख लिया। जैसे ही दाऊ भैया ने देखा, जाकर के मैया यशोदा से कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। जैसे ही ऐसा कहा, मैया ने उठाई छड़ी उठा करके मैया दौड़ करके आई, और भगवान कन्हैया को बुलाया, कह रहे तेने माटी खाई? भगवान कन्हैया के मुख में मिट्टी भरी हुई है। भगवान कन्हैया कह रहे नहीं खाई। भगवान ने कहा नहीं खाई। फिर मैया ने पूछा, कहा तेने माटी खाई? बोले नहीं खाई। भगवान कहने लगे, मैया अगर नहीं विश्वास है तो मैं तुम्हें अपना मुख खोल करके दिखा दे रही हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो मुख में देख लो मिट्टी है या नहीं है। ना हम भक्षितवानंदो सर्वे मिथ्या विसंसिना, यदि सत्य गिरेस्तरि समक्षम पश्यमे मुखम। कामैया मैं आपके सामने मैं अपना मुख खोल दे रहा हूँ, देख लो। मैया ने जैसे भगवान कन्हैया ने मुख खोला, जैसे ही मुख खोला, मैया यशोदा ने जैसे ही मुख खोल कर खुला हुआ देखा, तो भगवान कन्हैया के मुख में क्या क्या देखा मैया यशोदा ने? मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के मुखारविंद में सब कुछ देखा, जो कभी जीवन में नहीं देखा था वो भी देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या क्या देखा मैया यशोदा ने? अगणित जगदीश शिव चतुरानन, अगणित
के मुख में सब कुछ देखा, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, भगवान ब्रह्मा जी को देखा, शंकर जी को देखा, सभी को देखा मैया यशोदा ने। बहुगिरि सरित सिंधुमय कानन, बड़े बड़े सिंधुओं को देखा, सरिता को देखा, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। मैया यशोदा ने वो भी देखा जो कभी भी देखा और नहीं सुना था। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति समीप जोरे कर ठाड़ी, तन पुलकित मुख वचन न आवा। मैया यशोदा के मुख से कोई बात नहीं निकल रही। नयन मूंज चरणन शिर नावा, नयन बंद करके मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। कहा ये तो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान कन्हैया विचार करने लगे, सब लीला अधूरी रह जाएगी, मैया जानी जा रही है। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से वैसे कर दिया जैसे मैया पहले थे। मैया ने अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके महल में ले गई। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। भगवान कन्हैया ने एक दिन देखा जितनी गोकुल गांव की गोपियां हैं वो सब अपने अपने सिर पर माट माट के रख करके माखन बेचने के लिए मथुरा जाती है। भगवान कन्हैया विचार करने लगे, इतना माखन होता है हमारे यहाँ और ये विक्रय करने के लिए जाती है। मथुरा के पहलवान खा खा कर सब मोटे हो रहे हैं और हम सब यहाँ देख रहे हैं सब एक हड्डी के पड़े। और अब तो कलयुग में ऐसी व्यवस्था होगी, जैसे ही भैंस लगाई सुबह, गाय लगाई, जैसे 8 लीटर 10 लीटर हुआ तुरंत चले गए डेयरी, सब नाप दिया, बाल्टी भी धो के वही छोड़ दी। बड़ी विडंबना हो गई। पहले दूध रखा जाता था, भिलोया जाता था, अच्छा सा माखन निकलता था। भगवान कन्हैया ने विचार किया ये माखन का विक्रय करना बंद करूंगा, माखन जो बेचा जाता है इसको बंद कराऊंगा। भगवान ने एक टीम बुलाई, अपने सभी साथियों को बुलाया, मद मंगल छदामी श्री रामा सभी को बुलाया और सभी से कहा आओ एक मीटिंग बनाते हैं। भगवान ने एक टोली बनाई जिसका नाम है चोर प्रसार मंडल। भगवान ने अपनी मंडली का नाम रखा चौर प्रसार मंडल। जैसे ही ऐसा नाम रखा और नाम रखने के बाद में भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा जाओ अपने अपने घर जाना और सभी लोग आज रात में चोरी करना, अपने अपने घर चोरी करना, फिर मुझे बताना कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया। सब ग्वाल वाले अपने अपने घर गए, सभी ने चोरी करी। किसी की पिटाई में, किसी की डंडा बेटा पीठ में, किसी के पैर में, किसी के हाथ में, सब लंगड़ाते हुए सुबह आए। कन्हैया तुमने अच्छी राय दी, सब हाथ हाथ टूट गए। कन्हैया बोले तेरे बस की बात नहीं तुम सबके, हमें मैं ही कुछ व्यवस्था करता हूँ। भगवान कन्हैया ने क्या किया, अर्धरात्रि में उठते हैं, तीसरे पैर में उठ करके जाकर के गौशाले में जाते, सारे बछड़े खोल देते, तो बछड़े खोल देते तो गाय पी जाते, दूध पी जाते सब बछड़े। एक दिन हो गया, 2 4 6 10 दिन हो गया। एक दिन एक गोपी विचार करने लगी, ललिता नाम की गोपी है, वो ललिता नाम की गोपी विचार करती है कि आखिर कोई ना कोई तो आता है हमारे बछड़े खोलने के लिए, कोई ना कोई तो आता है बछड़े खोलने के लिए। जैसे ही ऐसा कोई ना कोई तो आता बछड़े खोलने के लिए। एक दिन ललिता नाम की गोपी जाकर के गौशाले में छिप गई। भगवान कन्हैया को तो रोज जैसी आदत पड़ी, दौड़ते हुए गए, जाकर के जैसे ही बछड़े खोलने लगे वैसे ही पकड़े गए। जैसे ही पकड़े गए ललिता गोपी बोली आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाथ पकड़ लिया, लेकर के चलने लगी और अन्य गोपियां आ गई। जैसे ही लेकर के चलने लगी भगवान विचार करने लगे आज तो पक्का पिटाई होगी हमारी। क्यों गलती भी गलती करते चले जाए, पिटाई तो होगी। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया, कहा सहयोग करो। योग माया ने तुरंत ही ललिता के जेठ जी को उधर से बनाया और जेठ जी उधर से आ रहे थे। देखो वृंदावन में घूंघट की बहुत बड़ी विशेषता है। जो लोग वृंदावन गए होंगे, अच्छा एक बात बताओ वृंदावन कौन कौन गया? बस 1 2 27 29 39 बस इतने ही लोग गए। बोलो राधे राधे। देखो वृंदावन की एक बड़ी महिमा है। वृंदावन जो लोग जाते हैं वहां से वापस आने का मन नहीं करता है।
अभी हमारी माता जी एक्सपायर हुई तब से सहयोग नहीं लगता है। माता जी एक्सपायर होने से पूर्व में उनका स्वास्थ्य खराब नहीं था। उनके पूर्व में मैं दूसरे महीने, पहले महीने, एक महीने में, दूसरे महीने में जाता जरूर था। क्यों? बिहारी जी से इतना प्रेम है, इनकी ही कृपा से सब एकदम बढ़िया व्यवस्था चलती रहती है। इनकी सेवा करते रहते तो इनकी सेवा से फल प्राप्त होता रहता है। तो जैसे ही ललिता ने अपने जेठ जी को आते हुए देखा, जैसे ही जेठ जी को आता हुआ देखा, ललिता ने जैसे ही घूंघट मार लिया। जैसे घूंघट मारा, ललिता ने जैसे ही घूंघट मारा, भगवान विचार करने लगे। भगवान ने ललिता से कहा, देवी एक काम करो गोपी। ललिता ने कहा गोपी ये वाला हाथ छोड़ करके ये वाला हाथ पकड़ लो। जैसे ही कहा ये वाला हाथ पकड़ लो, गोपी ने तुरंत ही कहा तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। राधे राधे बोलो, राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ललिता ने कहा तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी ये वाला। दूसरी गोपी कहने लगी छोड़ दे ललिता, नंद बाबा का अकेला छोरा है, पता नहीं हाथ टूट गया तो बरसों तक कारागार में पड़ा रहना पड़ेगा। जैसे ही ऐसा कहा तो तुरंत ही क्या किया, ललिता ने जैसे कन्हैया का हाथ छोड़ा और कन्हैया का जैसे ही हाथ छोड़ा, भगवान कन्हैया ने ललिता के ही बालक का हाथ पकड़ा और स्वयं भाग गए। कितने होशियार हैं। देखो यहाँ पर एक कथा, बहुत बड़ी बात नहीं सुनना, भगवान की कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतार करके अपने जीवन में उस पर चिंतन करना बहुत कठिन है। भगवान वहां से कब गए? जब तक ललिता ने घूंघट नहीं मारा तब तक तो भगवान उसके साथ थे, और जैसे ही घूंघट मारा भगवान चले गए। जैसे ही हमारे हृदय पर माया रूपी पर्दा जिस समय हमारे हृदय पर पड़ेगा, उसी समय भगवान परब्रह्म परमात्मा चला जाएगा। भगवान दौड़ करके गए, कहा मैया सारी गोपियां शिकायत लेकर के आ रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया, उसके ही बालक ने सब ये सब किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैया ने कहा जा तू अंदर जा, मैं देख लूंगी। ललिता आई, बुलाया, अरे मैया सुनती हो? यशोदा मैया निकल करके यहाँ गोपी बताओ, समझाया, कहा मैया देख ये तेरा लाला हमारे यहाँ जाकर के रोज मछली खोल देता है। मैया ने कहा देख बाबरी ये तेरा लाला है कि मेरा लाला है? थोड़ा घूंघट को खोल और घूंघट को खोल करके देखते कि मेरा लाला है या तेरा है। जैसे ललिता ने घूंघट खोला, देखा अपना बालक एक घूंसा मारा जोर से। तू कहां से आ गया? ललिता के पुत्र ने कहा मैया वहीं से आ गया जहां से कन्हैया का अपने हाथ बदला था। अच्छा बहुत होशियार है, कोई बात नहीं, निकल जाओ। कन्हैया ने फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। आज इस गोपी के घर में चोरी करते हैं, माट मट के फोड़ देते हैं। कभी किसी के घर, एक दिन भगवान फिर गलती से ललिता के घर में पहुंचे। ललिता तो वैसे ही प्रतीक्षा कर रही थी। ललिता के घर में जैसे ही पहुंचे भगवान, ललिता ने क्या किया था, दरवाजे में घंटी बांध रखी थी। घंटी जैसे ही दरवाजा खुलेगा वैसे घंटी बजेगी। भगवान दरवाजे से गए, भगवान विचार करते हैं हम दरवाजे से जाएंगे तो घंटी बजेगी। लेकिन भगवान जैसे ही अंदर कूदे और देखा तो छीके पर माट के सब लटके हुए, माखन ऊपर टंगा हुआ है। सारे ग्वाल वालों को नीचे खड़ा किया और ऊपर खड़े हो गए स्वयं। तब तक मधुमंगल बाहर रह गया। मधुमंगल ने जैसे ही गेट में धक्का मारा तो वो घंटी बजी, और जैसे ही उधर भगवान माखन खा रहे, इधर जैसे ही मधुमंगल ने धक्का मारा और जैसे ही वो घंटी बजी, वैसे ही ललिता आ गई। और ललिता ने आकर के देखा तो भगवान कन्हैया ऊपर खड़े और सारे ग्वाल वाल नीचे खड़े। जैसे ही ललिता को देखा तो सारे ग्वाल वाल तो भाग गए, भगवान कन्हैया ऊपर ही लटके रह गए। भगवान कन्हैया ऊपर लटके हैं। ललिता ने उतारा, देख तुझे आज नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी,
आज बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आज ललिता गई, हाथ पकड़ा भगवान कन्हैया का और ना ही हाथ बदला ना ही घूंघट मारा। आज ललिता चली जा रही है, सारी गोपियों को लेकर के मैया यशोदा के दरबार में पहुंची और मैया को बुलाया। अरे मैया सुनती हो? मैया को बुला करके कहा मैया, शिकायत करती है सारी गोपियां। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहो नटखट की मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी। अरे मैया कन्हैया की अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहो नटखट के मटकिया छोड़ दी मोरी मटकिया छोड़ दी मोरी। आगे जाइए मोरी मोरी। अरे
वत्सल भगवान की जय हो। गोपियां भगवान की शिकायत लेकर के मैया यशोदा देर जाती है और मैया यशोदा के पास जाकर के सारी गोपियों ने मैया यशोदा से शिकायत की, कहा मैया ये लाला आपका जाता है नित्य हमारे यहाँ माखन की चोरी करता है। मैया विचार करने लगी आखिर हमारा लाला चोरी करता क्यों है। और ये सब प्रत्येक माता को विचार करना चाहिए कि आखिर हमारा बालक चोरी करता क्यों है। किसने क्या है पहना, कौन क्या पहन करके आया है, ये सब माताएं। देखो एक किसी लेखकार ने लिखा, पता क्या, अरे माता बहनों ये तो बता दो मंदिर में सिंगार भला किस लिए है, किसने क्या है पहना है ओढ़ा, उधर ध्यान ज्यादा तो मंदिर में थोड़ा। यही विशेषता है, यही कहना समझाना चाह रहा है। और घर में जाकर सास ने क्या बोला, बहू ने क्या बोला, सारा भेद काली माता के मंदिर में खोला। यही विशेषता है। कोई आपके पड़ोस में बहुत सुंदर सी धोती पहन के आए, माता जी आकर के बैठ गए, देखो देखो पड़ोसन आई इतनी बढ़िया धोती पहन के आई, जो आ रहा है उसको छोड़ दो, जो आ रहा है वो तो बैठेगा ही, इसको जहाँ जैसा स्थान मिलेगा वो बैठ जाएगा। लेकिन देख लो पड़ोसन आके अपने पास बैठा लो, यहाँ जल्दी आओ, यहाँ तुम्हारे इंतजार में जगह खाली रखी है। बोलो राधे राधे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बुआ देखो कुर्सी पे बैठी है, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मैया यशोदा ने विचार किया आखिर हमारा लाला माखन की चोरी करता क्यों है, क्यों विचार करता है। तो मैया ने एक दिन विचार में पाया, मैया स्वयं अन्य दासियों को अन्य कार्यों में लगा करके स्वयं मैया आज यशोदा दधि मंथन कर रही है। एक गृह दासीषु यशोदा नंदगेनी नरम कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। मैया ने कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। मैया यशोदा ने अन्य कार्यों में गोपियों को लगा करके स्वयं आज मैया यशोदा दधि मंथन कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या है बुआ, हम क्या कह रहे हैं, ये बताओ दधि मंथन किया जाता है। अच्छा ये बताओ का मठा फेरो जाता, दही फेरो जाता। लोग ये कहते हैं, दही जमा दिया गया और सुबह एक बार हमारी पंडितान मठा फेर रही, दधि मंथन कर रही थी। हमने उनसे पूछा क्या कर रही हो, तो बोली हम मठा फेर। अच्छा अपने हिसाब से अपने विचार से ये बताओ, मठा फेरने से कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। दधि मंथन करोगे, जब दही होगा उसको फेरोगे तभी तो माखन प्राप्त होगा, और मठा में तो दही माखन निकल चुका है। आज बुआ फंस गई। बोलो राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो फोटो भी तुम्हारी कैमरा में आ रही, इधर देखो इनकी तरफ में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मैया ने दधि मंथन किया, और कैसे किया, यानी की तानी। देखो पहले पुराने समय में माताएं जब चाकी चलाती थी, चकिया, तो सुंदर सुंदर भजन गाती थी,
सुंदर सुंदर भजन गाए जाते थे, या कहीं भंडारा होता था तो भंडारे के समय में माताएं जाती थी, पूड़ी बेलती थी तो सुंदर भजन गाए जाते थे। अब तो महाराज बड़ी विडंबना हो गई परीक्षित जी, इतनी बड़ी विडंबना हो गई है। हमारे देहात में तो नहीं, लेकिन शहर में तो ये अवश्य है। कैसे? जैसे रसोई घर के ठीक सामने टेलीविजन लगा, बड़ा वाला, और टेलीविजन लगा, उस पे गाना चल रहा, छुरियां चल जाएंगी। जैसे ही गाना बज रहा, छुरियां चल जाएंगी और माता जी आटा गूंद रही, और जैसे ही वो छुरियां वाली आवाज भोजन में गई तो भोजन पाने वाले जिनके बाद जिन्होंने भोजन पाया, तो उसके बाद महाराज फिर महाभारत ही होता, छुरियां चल चल। बोलो राधे राधे। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए ध्यान रखो, भगवान का प्रसाद बनाइए। प्रसाद कभी भी नुकसान नहीं करता शरीर में, कभी भी हानि नहीं कर सकता। अब तो लोग भोजन पर आक्रमण करते, हमला होता। अब तो वो खाना चल गया, चील खाना, चील वाला भोजन हो गया। जैसे गेस्ट हाउस में बफर लगा होता तो हम तो उसको चील वाला, चील खाना कहते हैं। जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ, जैसे ही आदेश मिला, लोग टूट गए, हमला होगा। हमारे जैसे पंडित जी थे, वो पंडित जी विवाह करवाने के लिए गए, वो बेचारे पहली बार जब विवाह करवाने के लिए गए, काला जाम रसगुल्ले के पास पहुंच ही नहीं पाए, तब तक भोग ही लगाते रहा। तो दियम वस्तु गोविंदम, भोग लगाते रहा, काला जाम खत्म हो गए। पंडित जी विचार करने लगे, अब की बार भोग नहीं लगाएंगे। दूसरी बार फिर 3-4 दिन बाद बारात मिली, और बारात मिली, फिर जैसे ही पंडित जी गए, इस बार भोग नहीं लगाया, सीधे काला जाम के भगोने के पास पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो स्वाद ही स्वाद में महाराज 40 काला जाम खा गए। जैसे ही 40 काला जाम खाए, सुबेरा हुआ, पंडित जी नीचे, ग्लूकोज ऊपर। बोलो राधे राधे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्यान रखो, जब भी भोजन बनाओ, भोजन बनाते समय देखो, काम संसार में, गृहस्थ जीवन में अनेक कार्य रहते हैं, लेकिन मन राखो जहाँ का पानी दाना। भगवान का संकीर्तन करते जाओ, राधा नाम का संकीर्तन करते जाओ, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जिसके आप परम भक्त हो, उन्हीं का नाम उच्चारण करते जाओ और भोजन बनाओ। सुबह स्नान करो, स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान का स्तवन कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का पूजन वंदन अर्चन करने के बाद में प्रातः काल स्नान करके ही रसोई में जाना चाहिए। अब तो माताएं सब जूता चप्पल पहन के, अभी हमारी इसके पहले, इस कथा के पहले हरदोई कथा चल रही थी, तो एक माता जी भोजन बनाई थी, स्लीपर पहन के चली गई, चप्पल पहन के ही रसोई घर में चली गई। हमने माता जी से पूछा, माता जी ये चप्पल पहन के आप जा रही हैं, काहे अपराध कर रही हो, हम तो भोजन पा रहे हैं। माता जी बोली, नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं, ये जो चप्पल है, ये किचन वाली चप्पल है, ये रसोई वाली चप्पल है। अच्छा, चलो, हमने क्षमा कर दो, हमने गलत कह दिया, मैं भोजन पाने नहीं गया आपके यहाँ 7 तक, हमने हाथ से ही रोटी बना के खाई। बोलो भलो वत्सल भगवान की जय। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी भोजन बनाओ तो स्वच्छ और साफ होकर के, स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान को सबसे पहले भोग लगाओ, और भोग लगा दोगे तो वो बन जाएगा प्रसाद। प्रसाद कभी भी शरीर में हानि नहीं कर सकता। अब लोग कहते हैं मुझे गैस बन गई, कहते मुझे एसिड बन के गैस बन गई, वो गैस देखो कितने मरीज हो गए, वो किस लिए गए? अब भोग नहीं लगाओगे, हमें नुकसान कर जाए, देखें नुकसान कर जाए। अब तुम लोग बुराई ना करना पंडित जी को, तुम लोग भगवान को मनाने लगो, पंडित जी आज ही पंडित जी सीधे हो जाए, तो हमारा सीताराम हो जाओ। कल कथा और कहनी है, कल के बाद भले कह दियो, कोई बात नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया यशोदा सुंदर सुंदर भजन गा करके दधी मंथन कर रही है। छोटे छोटे बालकों की आदत होती है, अब ऐसा स्मरण कीजिए, जिनके घरों में छोटे छोटे बालक हैं, जिनके यहाँ दधी मंथन किया जाता है, वो आकर के छोटे छोटे पैरों से आकर के मथानी को पकड़ लेते हैं। मथानी को जैसे ही पकड़ करके खड़े हो जाते हैं, मैया को ऐसा महसूस होता है, लगता है कि हमारा बालक भूखा है, उठा करके अपनी गोद में लिटा करके स्तनपान कराने लगती है। मैया यशोदा ने ऐसा ही किया, भगवान कन्हैया को अपनी गोद में लिटा करके स्तनपान कराने लगी। उधर
चूल्हे पर रखा, धौरी गाय का दूध उबल रहा था। दूध ने विचार किया आज भगवान कन्हैया तो अपनी मैया के उधर से ही तृप्त हुए जा रहे हैं, मुझे कौन पान करेगा। भगवान कन्हैया ने इधर अपनी मैया का स्तनपान करने लगे, उधर दूध ने फैलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही फैलना प्रारंभ किया तो मैया यशोदा विचार करने लगी, जल्दी गई दौड़ करके भगवान कन्हैया को अतृप्त ही उठाया और जमीन पर बिठा दिया। मैया दूध संभालने के लिए चली गई। दूध संभालने के लिए गई, भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा ये हमसे ज्यादा कीमती दूध था। भगवान कन्हैया ने उठाई मठानी और उठा के मठानी सब मार मार के ठिकाने लगा, सब तोड़ दिए। हमारी बुआ को माट माट के से बहुत प्रेम है, तो मलैया होती है बहुत प्रेम है। मेला जाए तो वहाँ से हर मेला से एक मलैया, हर मेला से एक मलैया। हम तो इनके घर में गए, देखा एक कमरा पूरा मटकियों से ही भरा पड़ा है, पूरा एक कमरा मटकियों से ही भरा पड़ा। नहीं ये सत्यता है, माताओं को माट मटकों से बहुत प्रेम होता है। बहुत प्रेम होता है, किस लिए ये बाजार जाते हैं 10 किलोमीटर गई, मेला अगर पैदल गई तो उधर से माट मटकों को लेकर के, वो प्रेम है ये, लेकर के आई। अगर बहुरिया से कहीं मटकी टूट गई तो समझो फिर महाभारत होने लगता है। खैर ऐसा तो हुआ नहीं, हम लोग बोलती भैया भाभी ने तो कभी रखा नहीं दूध। क्या हुआ, रखा नहीं रखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही माट मटके तोड़े, मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को लाई और ला करके पकड़ना चाहा तो भगवान कन्हैया सहज से पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं। मैया ले गई, ले जाकर के ऊखल के पास में ले गई। ऊखल के पास में मैया जितनी भी रस्सियां लाई 2 ही अंगुल छोटी पड़ती रही। अब ऐसा श्री परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा प्रभु एक बात बताओ, ये रस्सी 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ती रही? जो रस्सी है वो 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है? श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, कहा महाराज मानो भगवान सूचित करना चाहते हैं। भगवान के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन के, यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं। मानो भगवान उन्हीं का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही। भगवान ने अपने आप को बंधवा लिया, तो जैसे ही बंधवाया मैया अन्य कार्य में लग गई। भगवान कन्हैया ने ऊखल को खींचना प्रारंभ कर दिया, खींचते ले गए, खींचते ले गए, ले जाकर के यमलार्जुनों के वृक्ष में फंसाया और वृक्षों में फंसा करके एक झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। उन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष दिव्य देह धारण करके भगवान के समक्ष में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दोनों वृक्षों को, यमलार्जुन के वृक्षों से 2 पुरुष निकले, दोनों का उद्धार किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान के परम धाम के लिए दोनों वृक्ष चले जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये दोनों वृक्षों से जो पुरुष निकले ये कौन थे? बताया ये नलकूबर और मणिग्रीव थे। ये कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। एक बार नग्न नदी में स्नान कर रहे थे, नग्न होकर के जल में स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी निकले, तो नारद जी के निकलने पर भी देख करके भी इन्होंने अपने वस्त्रों से अपने अंगों को नहीं ढका, तो नारद जी ने जड़ होने का श्राप दे दिया। पीछे से जब इन्होंने प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने पर भगवान ने आकर के दर्शन दिया, कहा जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया यशोदा ने देखा कि लाला हमारा वृक्षों के मध्य में मैया उठा करके लेकर के आई। नंद बाबा को बुलाया, बाबा मुझे लग रहा है कि गांव ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है ये गांव अच्छा नहीं है। देखो 6 चीजें व्यक्ति को जीवन में जीते जी जला देती हैं। 6 चीजें जीवन में व्यक्ति को जीते जी जला देती हैं। कौन कौन सी? बोले कुग्राम वासा कुलहीन सेवा भोजनम क्रोध मुखी च भार्या और मूर्खस्य पुत्रो विधवा कन्या। परीक्षित जी जीवन में 6 चीजें जिंदा जला देती हैं। कौन कौन सी? कुग्राम वासा, अगर गांव अच्छा नहीं तो भी जीते जी मृत्यु है। कुलहीन सेवा भोजनम, अगर भोजन अच्छा नहीं है
क्रोध मुखी भार्य, अगर पत्नी क्रोधी है तो भी महाराज जीवन में नरकी है। पत्नी अगर अच्छी है तो समझ लो उद्धार है, और पत्नी अगर ठीक नहीं तो समझ लो फिर महाभारत होना ही है। अब शाम को हारे थके गए, कहीं ड्यूटी से लौट करके गए, पत्नी ने लड़ना प्रारंभ कर दिया तो क्या भोजन होगा वहां? और विधवा च कन्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, एक पिता के सामने उसकी कन्या विधवा हो जाए तो इससे बड़ा संसार में दुख कोई नहीं हो सकता, और पुत्र अगर मूर्ख निकल जाए इससे बड़ा भी कष्ट संसार में नहीं हो सकता है। भैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, तो नंद बाबा ने उपनंद सुनंद से अपनी राय ली। तो सुनंद कहने लगे, कहा नंद बाबा मैंने यहाँ से चल करके कुछ एक गांव देखा है जिसमें तुलसियों का वन है, जिसमें वृंदा का बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। जैसे ही ऐसा कहा तो नंद बाबा ने सभी पूरे गांव वासियों से कह दिया, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में अपनी अपनी सामग्री भर के तैयार हो जावे और हम सभी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं, भगवान वृंदावन के लिए जा रहे हैं। आइए हम सभी भी वृंदावन में अपने मन को पहुंचाएंगे। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की।